श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं शांडिल्य जी के मत में ये है, गर्गाचार्य जी के मत में ये है, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव का मत ये, पर मेरा मत सुनो। देवर्षि नारद बहुत सुंदर बात कहे। नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणे परम व्याकुलते थी। बहुत सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर सर्वोपरि सूत्र है। इस सूत्र के आगे फिर कोई सूत्र नहीं है, मतलब भक्ति की चरम अवस्था की प्राप्ति के लिए सूत्र है। बड़े भाग्यशाली उपासक है जिसके अंदर ये सूत्र आ गया। देवर्षि नारद जी कहते हैं जो समस्त कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो भी कर्म करते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब विचार कीजिए, आपके हृदय में जो कर्म करने की प्रेरणा हुई वो देह सुख की प्रेरणा है, काम क्रोध आदि की प्रेरणा है, या भक्ति की प्रेरणा से भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। बस बात इतनी समझनी है, ये अंतर की बात है, अंदर की। सब कर्म में ही लगे हुए हैं, कोई अपनी वासना से प्रेरित है, कोई उपासना से प्रेरित है। जो उपासना से प्रेरित होकर भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, भगवत समर्पण के लिए कर्म करता है, अनन्य भाव से भगवत चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, बहुत शीघ्र उसके हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाती है। क्योंकि जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं उसकी याद रहती ना हृदय में कि ये सेवा मैं किसके लिए कर रहा हूं। भले वो हल जोतना हो, भले वो नौकरी करना हो, भले वो व्यापार करना हो। ये कोई ना समझे कि इस सूत्र को धारण करने के लिए सिर्फ संत वेश ही धारण करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस सूत्र को प्राप्त हुए कितने ऐसे महाभागवत हैं, भक्तों के चरित्र पढ़ के देखिए, जो सदगृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, बहुत बहुत कठिन सेवाओं में रत है, लेकिन वो इस सूत्र को धारण करने वाले महात्मा हैं। बाहर से वो दिखाई दे रहे हैं गृहस्थ, लेकिन ये सूत्र तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने भी गीता जी में भगवान ने ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मेरे परायण होकर मेरे लिए सारे कर्म करता है, मेरे को समर्पित कर देता है अनन्य भाव से, केवल मेरे लिए। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मैं स्वयं उसे इस भयावह संसार समुद्र से मैं पार कर देता हूं। समस्त कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत अर्पित करने के लिए हमारे होने चाहिए, नारद जी के मत से। और परम सत्य बात है, जितने भी कर्म हो शास्त्र सम्मत हो, भगवत प्रसन्नता के लिए हो, भगवत समर्पण करने के लिए हो, और तद स्मरणे परम व्याकुलतेति, अगर कहीं थोड़ा भी विस्मरण हो जाए भगवान का तो व्याकुलता पैदा हो जाए। हाय, मैं प्रभु का नाम भूल गया, मैं प्रभु का स्मरण भूल गया। वो ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़प कर प्राण त्यागने के लिए उतावली हो जाती है। ऐसे ही अगर भगवान नाम छूटने लगे, भगवत स्मरण छूटने लगे तो हम व्याकुल हो जाए। देखो, हम यहां इस सूत्र में कच्चे हैं, कई कई मिनट क्या घंटों निकल जाते हैं और हम राजी हैं उस हमारा 1 घंटा समय चला गया व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ की बात में, व्यवहारिक वार्ता में। भाई 4 मित्र आए हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। वो भी हम भगवत प्रसन्नता के लिए करेंगे ना, तो उसमें भी हम बचा बचा के अपने चित्तवृत्ति को स्मरण कर लेंगे प्रभु का। आप बिल्कुल समझ लीजिए, अगर भगवत प्रसन्नता के लिए उनसे मिलेंगे तो आपके हृदय में इतनी चतुरता आ जाएगी कि आप उस समय भी भगवत स्मरण परायण रहेंगे। बोलो, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रीतम का स्मरण नहीं छोड़ता वही महाभागवत है। हम कितने अपने आप को धोखा में रख रहे हैं कि कितने कितने मिनट हो जाते हैं हम भगवत इस विस्मरण कर देते हो, हमें कोई कष्ट भी नहीं होता, हमारे अंदर कोई व्यथा भी नहीं होती। हम कैसे शरणागत हैं, हम कैसे प्रेमी भक्त हैं, कैसे उपासक हैं, जरा देखना चाहिए अपने हृदय में। नारद जी विरोध नहीं कर रहे महर्षि व्यास का, गर्गाचार्य जी का, शांडिल्य जी का। वो कह रहे हैं ये मत है इनका, लेकिन मेरा जो मत है
देखो, प्रभु की पूजा करना, प्रभु का गुणगान करना, सर्वात्म स्वरूप से प्रभु में प्रेम करना, ये तो अपने आप आ जाता है। जब हम प्रभु का सतत स्मरण करेंगे, प्रभु के लिए ही सारी चेष्टाएं करेंगे, तो प्रभु की चर्चा सुने बिना रह नहीं सकते, प्रभु की सेवा के बिना नहीं रह सकते। जब प्रभु की चर्चा सुनेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, तो देह भाव अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि बुद्धि पवित्र हो जाएगी। सद्बुद्धि आत्मस्वरूप का अनुभव कराने वाली होती है। तो नारद जी कोई खंडन नहीं कर रहे कि गर्गाचार्य जी के मत का खंडन कर रहे हो, या व्यास जी के, या सांडिल्य जी के। नारद जी कह रहे हैं कि और हम पुष्ट करने के लिए एक सूत्र की रचना करके हम तुम्हें बता रहे हैं कि आपके जितने भी कर्म, चाहे वो लौकिक कर्म हो, चाहे भागवतिक कर्म हो, प्रभु के लिए हो। अब यहां सुलझने की बात है कि जब हम प्रभु के लिए कोई कर्म करने जाते होते हैं तो हमारी बुद्धि सावधान होती। जैसे हम प्रभु के लिए रसोई बनाते हैं तो हम सावधान रहे, छूना मत, ठाकुर के भोग के लिए रसोई बन रही। ऐसे हमारी प्रत्येक क्रियाएं ठाकुर के लिए हो तो शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकती। पहली बात तो कोई पापाचरण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी प्रत्येक चेष्टाएं भगवान को समर्पित करने के लिए है। लक्ष्य हमारा प्रभु को समर्पण करना है, इसलिए उस लक्ष्य में इतनी ताकत है कि हमारे द्वारा कोई दुराचार, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो ही नहीं सकता। कोई करके देखे, अगर कहीं थोड़ी भी चूक होगी तो हृदय जलने लगेगा। समस्त कर्म प्रभु के चरणारविंद में अर्पित करने की भावना से प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, और इतना सतत स्मरण किया जाए कि अगर जरा भी देर के लिए भगवत विस्मरण का आभास हो कि मुझे लगता है कि मैं नाम भूल गया क्या, तो व्याकुलता ही नहीं, परम व्याकुलता आ जानी चाहिए। बस यही नहीं आ रही है। हम कितनी कितनी देर प्रभु को भूल, ये बात चुभती है हृदय में, और चुभना चाहिए कि बोलो हम और भूलें तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, और भूल जाए तो चलो बेचारे हैं, आप तो भगवत मार्ग के पथिक है, आप क्यों भूल रहे हैं। एक क्षण के लिए भी विस्मरण ना हो। यदि हमारे हृदय में तनिक भी ये बात बैठ जाए कि भगवत स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति का स्वरूप है, जितने भी आचरण है प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो, और हर समय भगवत स्मरण, ये सूत्र सबको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, ये आए बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। हम स्मरण पर ज्यादा जोर दें, भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला स्मरण, भगवत रूप स्मरण। ये स्मरण आंतरिक है, बाहर से शांत बैठा हुआ है लेकिन अंदर स्मृति में डूबा हुआ है, भगवत याद में डूबा हुआ है, और ये बिना आए प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। पक्का समझ लीजिए, ये जो बहिर्मुख बाहरी साधना है, इसका फल है स्मरण। अगर अंतर्मुखता में सदैव भगवत स्मरण, अखंड भगवत स्मरण, निरंतर भजन नहीं हो रहा, तो अभी प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होने वाला। पक्का समझ लीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। भगवान स्वयं कह रहे, सब समय बिना विराम के सतत मेरा स्मरण कर, और स्मरण करता हुआ ही अपने कर्तव्य कर्मों को कर। जैसे लोग कह देते हैं कि भाई हम गृहस्थ हैं, हम व्यापारी हैं, हम नौकरी करते हैं, कैसे भजन हो सकता है। तो कोई भी नौकरी शरीर से क्रिया होती, हर समय बोलते ही थोड़ी रहते हो। जब कभी बोलने का अवसर आवे तो आंतरिक स्मृति से युक्त होकर बात कर लो, आपके स्मृति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कामी नारी प्यारी जी, यह है स्मृति का स्वरूप। सभा में बैठा हुआ है, उसकी तरफ हेर भी नहीं रहा है, लेकिन अंदर से उसी का चिंतन हो रहा, बात नाना प्रकार की करेगा, राग रहित होकर बात करने की चेष्टा दिखाएगा, लेकिन अंदर से कामिनी के राग से युक्त है। अंतर की स्मृति बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। जब युद्ध जैसा, अगर भगवान युद्ध में भगवत स्मृति ना होती तो भगवान ना आज्ञा करते। युद्ध जैसे कार्य में भी भगवत स्मृति है, तभी भगवान कह रहे हैं कि मामनुस्मर युद्ध च। बोलो, युद्ध तो कितना भयानक कार्य है, उसमें भी भगवत स्मृति है।
ऐसा नहीं हो सकता कि युद्ध में, और अपने लोग तो स्पष्ट दिखाई देता कि युद्ध में कैसे भगवत स्मृति हो सकती है। शत्रु के वार से अपने आप को बचाना, शत्रु पे वार करना है, वहां फूल माला थोड़ी चढ़ाने, वहां तो गला काटना है, फिर भी भगवत स्मृति युक्त होके करना है। भगवान आदेश कर रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, इससे सब नीचे ही हैं, व्यापार नौकरी जितने भी हैं। इसलिए कोई ये दलील पेश ना करे कि भाई हम गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं, इसलिए सतत स्मरण नहीं हो सकता। अभ्यास कर लीजिए तो आप देखेंगे पंढरपुर के कितने से भक्तों के चरित्र आते हैं जो सब कार्यरत ही थे, और उनकी हड्डी हड्डी से विट्ठल निकलता था, रोम रोम से विट्ठल निकलता था। प्रायः सब गृहस्थ थे, सब कार्यरत थे, और सब भगवती स्मृति में तन्मय थे। इसलिए मन बुद्धि को प्रभु में अर्पित करके सतत प्रभु का स्मरण करना, जरा सा विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुल हो जाना, ये नारद जी अपने इस सूत्र में वर्णन कर रहे हैं।